क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। क्या देख रहे थे तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था। मुझे सब पता है कि तुम क्या देख रहे हो। प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना, प्लीज, सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? चलो परेशान मत, बैठो। अच्छा सुनो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। सावित्री जी, आप अभी तक लेटी हुई हैं? सब ठीक है ना? पिछले हफ्ते से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बहुत चक्कर आता है, सर में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है लो बीपी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो आराम की जरूरत है, चलिए आराम करिए आप। मैं आराम करूंगी तो खाना कौन बनाएगा? और भी तो काम है। अरे सावित्री जी, मैं हूं ना, मैं घर का काम कर दूंगी, मैं खाना बना दूंगी। बस अब आप आराम करेंगी, चलिए। अरे माया, ऐसा ही तूने बहुत किया है, अब तुझे तकलीफ नहीं दूंगी। अरे सावित्री जी, फिर से वही बात, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आखिर में मैं आपकी पड़ोसी हूँ, तो आपको तो पता है ना कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सावित्री जी, ये देखिए, गर्मा गर्म कम मसाले वाली आपकी पसंदीदा खिचड़ी। अरे माया, क्यों परेशान हो गई? चलिए। अरे मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँ। अरे 2 प्लेट की बात है। मैं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपके गाल पर वो साबुन का झाग लग गया। आप भी हटा दीजिए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज आप सॉरी मत कहिए। नहीं अशोक जी, मुझे अपने जज्बातों पर काबू करना चाहिए था, लेकिन करूं भी तो क्या करूं? भरी जवानी में मेरे पति की मौत हो गई, मैं विधवा हो गई, और ऐसे में खुद पर काबू करूं भी तो कैसे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इतनी अकेली हो गई हूँ कि अगर मैं घर में भी गिर जाऊं तो संभालने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई भी अपना नहीं, सब पराए। एक आप लोग हैं जिनसे अपनेपन का एहसास होता है। मम्मी, मम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मम्मी, आई एम सॉरी अशोक जी, इनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा इनके पास। सावित्री, सावित्री। अशोक, संभाल अपने आप को अशोक, भगवान सब ठीक करेगा अशोक।
मैं सावित्री जी के लिए व्रत रखूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने इस घर को संभाला, सावित्री और यश का ख्याल भी रखा, लेकिन कुछ चीजें किस्मत के हाथ में होती हैं, इसे कोई नहीं टाल सकता। यश बेटा, अशोक जी देखिए, आप परेशान मत होइए। यश अभी बच्चा है, मैं उसको समझाऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। अशोक जी लीजिए, दूध पी लीजिए। आप मेरा इतना ख्याल मत रखा कीजिए, कहीं मुझे आपके साथ जीने की आदत न पड़ जाए। आदत कैसी भी हो, छूटती नहीं है। मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप जब तक चाहेंगे मैं आपका तब तक ख्याल रखूंगी। तो फिर हमेशा के लिए मेरा ख्याल रख लो। लोग क्या कहेंगे अशोक जी? और मुझे क्या नाम देंगे कि मैं कैसी एक विधवा बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। मैं लोगों को कहने का मौका नहीं दूंगा। क्या? तुम्हारी इज्जत पे भी कोई आंच नहीं आएगी। आया, शादी करोगी मुझसे? हाँ। ये है तुम्हारा घर। अब इसे तुम्हें ही संभालना है, ये सब कुछ। पापा आपने शादी कर ली, वो भी इस औरत से? बस बेटा, मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा आराम से। क्या समझाएंगे आप? यश, तुम जल्दी भूल गए? माया ने इस घर का कितना ख्याल रखा, और तुम्हारी माँ का तो खूब ख्याल रखा बेटा। ये तुम्हारी माँ के रूप में इस घर में आई है। मेरी माँ और ये औरत, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। अब आप जानते नहीं है, इसने मेरे साथ। मैंने आपसे कहा था कि यश कभी नहीं मानेगा, लेकिन आपने भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। नाटक बंद करो। पापा, ये औरत। यश, मैंने तुमको, अशोक जी को, सावित्री जी को हमेशा अपना माना है, फिर तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा यश। यश, तुम ऐसे रूड बात नहीं कर सकते। पापा, जिस दिन आप इसकी सच्चाई जान जाएंगे ना, आप भी इससे ऐसे ही बात करेंगे। आप जानते नहीं है ये क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। पापा, आप जानते नहीं ये कितनी बदचालाक। पापा, आपने इस औरत की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगा उसको। प्लीज। जी अशोक जी। इतनी जल्दी जल्दी में हमारी शादी हो गई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। बताओ क्या चाहिए? मुझे ना एक हीरो का हार चाहिए और एक गाड़ी।
अच्छा जी, शादी होते ही पति को लूटना शुरू? मिल जाएगा। और एक और भी चीज चाहिए, क्या? जो ना हमेशा से जिम खोलना था। आजकल फिटनेस में बहुत पैसा है और फायदा भी बहुत है। और आपको पता है, अगर जिम खुल जाएगा तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी और अपना बिजनेस भी हो जाएगा, है ना? समझदार हो। देखो तुमने मेरा सपना पूरा किया, अब वक्त है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा।